अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नादिया हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने ख़ास तौर पे मैसेज करके इनबॉक्स में, इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ का पूछा कि इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को कैसे मैनेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। आपको मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, फीडबैक देना है, शेयर करना है और बहुत सारे अपने सवाल देने हैं रिगार्डिंग क्या क्या आपको जानना है और क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट आई शेप्स। ख़ास तौर पे जब लिफ्टेड किसी की आंखें होती हैं, थोड़ी सी अपवर्ड किस्म की आंखें होती हैं, या अगर किसी की ड्रूपी आइज़ होती हैं, आइज़ ही जो है वो डाउनवर्ड शेप उनका डाउनवर्ड होता है, तो उन आँखों को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपकी आंखें लिफ्टेड होती हैं और अगर आप उसको और ज़्यादा फॉक्सी बना देते हैं और ज़्यादा लिफ्टेड बना देते हैं, तो लगता है कि आप कोई चिंकी जापानी टाइप जो है ना वो आपकी आंखें हैं और बहुत ही वो अननेचुरल किस्म का लगता है। तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वर्सेस कि अगर आपकी आंख जो है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड शेप की है, तो उसमें भी अगर आप मेकअप सही से नहीं करते हैं और अगर आपका आई शैडो की और आई कॉन्टोर की जो प्लेसमेंट्स होती हैं अगर वो सही नहीं होती हैं, तो आपकी आंख और ज़्यादा जो है वो ड्रूपी लगती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं अगर आपकी आईज़ लिफ्टेड है। अब ऑफ कोर्स मेरी जो आंखें हैं, मुझे लगता है कि मेरी आंखें थोड़ी बहुत जो हैं वो अपवर्ड शेप की हैं और छोटे साइज़ की हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि मुझे अपनी आँखों को थोड़ा सा एलोंगेटेड डेफिनेशन देनी होती है और मैं बहुत ज़्यादा उसको फॉक्सी नहीं कर सकती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा फॉक्सी करती हूँ तो मेरी आंखें और ज़्यादा चिंकी लगती हैं, छोटे साइज़ की लगती हैं, बड़ी आंखें नहीं लगती हैं। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला मेकअप जो कि होगा लिफ्टेड आईज़ के ऊपर, जिनका शेप ही थोड़ा सा लिफ्टेड है। ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स जो क्रीज क्रिएट करनी है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करी हूँ मेरा मैट न्यूट्रल्स का पैलेट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रल शेड के ये आई शेडोज़ हैं जो कि आपकी क्रीज ब्लेंडिंग वगैरह में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गो अहेड विथ द क्रीज कॉन्टोर। क्रीज का जो शेड होता है, मैं ये थोड़ा सा ब्राउनिश बेजी शेड इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको जो है वो मैं लगा रही हूँ क्रीज की जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये आई शैडो। ठीक है ना, तो क्रीज जो है वो आपको क्रीज लाइन को ही फॉलो करना है। और अगर आपकी आईज़ थोड़ी सी ड्रूपी हैं, लिड उसका थोड़ा सा ड्रूपी है, हुडेड आईज़ हैं, तब आपको थोड़ा सा जो है वो आपकी आईज़ का जो क्रीज है उसके अबव आपको रहना है। ठीक है, सो मैं जो हूँ वो उसको बड़ा मिनिमल तरीके से उसको डिफ़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, विथ दिस बेजी शेड। और ये जो क्रीज का जो आपको कलर करना है, ये आपको दोनों आँखों पे आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, तो क्रीज जो है वो मैं दोनों आँखों की सेम रख रही हूँ, लेकिन जो आईज़ का जो थोड़ा बहुत कंटूर होगा ना, उसको या जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा जो डार्कर शेड होगा वो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो ये जो क्रीज का जो कलर है वो मैं दोनों आँखों पे सेम कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस स्लाइटली बेजी शेड। ओके, अब अगर आपकी आँखें थोड़ी सी लिफ्टेड हैं, ठीक है, तो आपको अपने कॉर्नर्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रश चेंज किया है, मैं थोड़ा सा छोटे साइज़ का ब्रश ले रही हूँ, इसका हेड थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन, जो ये डार्क ब्राउन वाला शेड है, ये शेड लेके मैं जो हूँ वो करूँगी अपनी आँखों का जो आईज़ का जो कॉन्टोर है, जो कि डार्कर शेड से मैं कर रही हूँ। ठीक है, सो आईज़ का जो कॉन्टोर है, अब अगर आपकी आँखें थोड़ी सी लिफ्टेड हैं तो आपको आईज़ का जो कॉन्टोर है, जो डार्कर शेड है, वो आपको ज़्यादा करना होगा आपकी आँखों के नीचे के हिस्से में। ठीक है, सो मैं जो हूँ वो शुरू कर रही हूँ फ्रॉम द बॉटम लिड और जो आउटर वी है यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ थोड़ा सा डार्कर कलर के साथ। ठीक है,
इस तरीके से जो है वो आपको ब्राउन का जो शेड है ये मैंने थोड़ा सा लिफ्टेड आईज के लिए थोड़ा सा नीचे ज़्यादा लगाया है, ठीक है। तो अब जो है वो आप देख सकते हैं कि इससे जो है वो मेरी आँख थोड़ी सी हल्की सी डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। और थोड़ा सा इसी कलर को कंटिन्यू करते हुए मैं करूँगी इस आउटर वी के ऊपर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड। और लिफ्टेड आईज के लिए मैं इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड ही रखूंगी, ठीक है। डाउनवर्ड हल्का सा एंड आउटवर्ड, सो हल्का सा डाउनवर्ड हल्का सा आउटवर्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस आंख में कि थोड़ा सा जो ये शेड है डार्क ब्राउन शेड ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा डिफाइंड है, यहाँ आउटर कॉर्नर वी पे है और थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है ताकि मेरी आईज़ जो हैं वो बजाय इतनी लिफ्टेड सी लगे वो थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाती हैं और थोड़ी सी बादामी उसकी शेप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर मुझे और ज़्यादा डेफिनेशन देनी है तो इस वक्त मैं इस्तेमाल करूँगी जो ये मेरा ब्लैक वाला आई शेडो है, जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी एक और पतले आई शेडो ब्रश के साथ, जो कि बिल्कुल ही जो है वो राउंडेड सा ब्रश है। आगे इसकी टिप बड़ी राउंडेड है, बड़ी डिफाइंड इसकी टिप है, विच इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ एज लाइक एन आई लाइनर काइंड ऑफ अ ब्रश, ठीक है। तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी ब्लैक के साथ। ये ब्लैक भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये आई शेडो पैलेट में ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू करूँगी फ्रॉम दी आउटर कॉर्नर। आप देख सकते हैं आउटर कॉर्नर से मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू गो नॉट अपवर्ड, मैं बिल्कुल उसको बाहर की तरफ सीधा लेके जा रही हूँ, ठीक है। सीधा बाहर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ और इसको हल्का सा थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड आईलाइनर का एक लुक दे रही हूँ, जो मैं हल्का सा इसको अपने आउटर आई कॉर्नर के साथ इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लूँ। थोड़ा सा मैं आउटवर्ड लेके जा रही हूँ लेकिन अपवर्ड नहीं लेके जा रही, आप आउटवर्ड लेके जा रही हूँ, ठीक है। हल्का सा इसको आगे आईज की इनर कॉर्नर की तरफ ज्वाइन करूंगी। और अब जो है वो मैं जितना इसके अंदर कलर बचा हुआ है वही ब्लैक का जो कलर है वो मैं इस्तेमाल करूंगी ऑन द लोअर लैश लाइन, ठीक है। क्योंकि मेरी आईज इस साइड पे लिफ्टेड हैं तो मुझे जो है वो उनको बैलेंस करने के लिए मुझे उसका शेप थोड़ा सा डाउनवर्ड करना है। तो मैं नीचे वाली आँख के लोअर आईलिड पे मैं डेफिनेशन दूंगी यहाँ पे कॉर्नर पे। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि ये अगर आपकी आईज लिफ्टेड हैं तो उसको थोड़ा सा लोअर करने के लिए और उसकी शेप को थोड़ा सा आउटवर्ड और बादामी बनाने के लिए आपको डेफिनेशन देनी होती है कॉर्नर्स पे। उसको लिफ्टेड नहीं करना है, उसको आउटवर्ड एंड स्ट्रेट लेके जाना है और थोड़ा सा डेफिनेशन आपको नीचे की तरफ देना है, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आपकी आईज ड्रूपी हैं, ठीक है, अब ड्रूपी में जो हैं वो मुझे नीचे की तरफ डेफिनेशन नहीं देनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं जो हूँ वो ये ब्राउन वाला शेड लेके आई एम गोइंग टू ओनली डू द कॉर्नर और मैं इसको लेके जाऊंगी अपवर्ड, ठीक है। मैं इसको लेके जा रही हूँ अपवर्ड एंड आउटवर्ड।
लोअर आईलेट पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि लोअर आईलेट पे मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी आईज़ ड्रूपी हैं, ठीक है। मैं ड्रूपी आईज़ को लिफ्टेड करने का मेकअप इस साइड पे कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं जो ब्लैक आई शेडो है उसको लगा रही हूँ ऑन दिस आई शेडो ब्रश। और अब इसमें भी मैं कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, लेकिन अब इसको मैं लेके जाऊँगी अपवर्ड। ओके जी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसका जो विंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, मैंने जो इस वक्त विंग बनाया है वो उसको मैंने थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ ज़्यादा इलोंगेट किया है ताकि आपको एंगल पता चले कि आपको एंगल क्या रखना है, कि आपको अपवर्ड ही लेके जाना है। आपको नीचे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मस्कारा भी लगाते हैं, मस्कारा लगाने के बाद भी आपकी आईज़ जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। मैं जो हूँ वो अभी मस्कारा भी लगाती हूँ। जब आपकी आईज़ लिफ्टेड होंगी तो आप मस्कारा भी जो है वो अच्छे तरीके से लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे। और अगर आपकी आईज़ ड्रूपी हैं तो आप अपर लैश लाइन पे, अपर आई लैशेस पे आप अच्छी तरीके से भर के मस्कारा लगाएंगे और लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा मिनिमल मस्कारा लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपकी आईज़ लिफ्टेड हैं तो उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड और इलोंगेटेड बादामी शेप देने के लिए आपको क्या आईज़ के अराउंड आपको कलर्स करने हैं, और अगर डार्क करना है, लाइट करना है, कहाँ करना है, आई का कंटूर आपको क्या करना है। और अगर आपकी आईज़ ड्रूपी हैं तो उनको लिफ्टेड दिखाने के लिए आपको जो है वो क्या आईज़ की कंटूरिंग करनी है, आईज़ में डेफिनेशन कहाँ देनी है और कहाँ तक जो है वो आपको डार्क कलर इस्तेमाल करना है। डार्क कलर जो है वो आपकी आईज़ में कंटूर देता है। अब चाहे वो आप डार्क कोई कलर्ड आई शेडो इस्तेमाल करें या ब्लैक करें, ब्राउन करें, जो भी आप जो करते हैं डार्कर कलर, वो आपकी आईज़ में कंटूर का इफ़ेक्ट देता है। तो इसी तरीके से आप अपनी आईज़ में जो है वो डेफिनेशन देते हैं, उसको एक तो शेप देनी है, वो इस तरीके से आप शेप देते हैं। लिफ्ट अगर आपको करना है वो इस तरीके से लिफ्ट करना है। जब आप मेकअप देखते हैं तो उसके अंदर एक सर्टन किस्म की ख़ास तौर पे अगर आप मॉडल्स का मेकअप देखते हैं या अगर आप किसी सेलिब्रिटीज़ का मेकअप देखते हैं या अगर कोई पर्टिकुलरली आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं अगर पहले किया कि आईज़ शेप में डिफरेंसेस क्या आती हैं एज़ फार एज़ मेकअप इज़ कंसर्न्ड, तो जनरली अमूमन क्या होता है कि आईज़ की जो है ना लोअर लैश लाइन को डेफिनेटली डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है, अमूमन, ताकि वो आंखें आपकी थोड़ी सी बड़ी लगें। लेकिन ख़ास तौर पे जब आपकी आईज़ डाउनवर्ड शेप की होती हैं, ड्रूपी होती हैं, और अगर आप जो है वो लोअर लैश लाइन पे अगर आप बहुत ज़्यादा उसको डिफ़ाइन करते हैं, कलर डार्क इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी आईज़ और ज़्यादा ड्रूपी लगती हैं, ठीक है। उसकी शेप जो है वो अपवर्ड नहीं जाती है, वो डाउनवर्ड ही रहती है। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया देख के, इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ आपको सीखने को मिला। इसी तरीके से मेरे चैनल को अप्रिशिएट करती रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट दें और बहुत सारे अपने सवाल दें। दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि आप अपनी क्वेरीज हमें भेजते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, कैच यू सून, खुदा हाफिज़, बाय।